students, welcome to the next new lecture about your reduced syllabus. Yeah, the RBSE has reduced 40% syllabus of class 10th. क्लास 10 से 40% सिलेबस, जैसा कि हम काफी दिनों से सुन रहे थे कि सिलेबस का रिडक्शन किस तरह से होगा और कितना सिलेबस रिड्यूस होगा। 40% सिलेबस रिड्यूस करने के लिए आरबीएसई ने कहा था एंड आरबीएसई हैज रिड्यूस्ड 40% सिलेबस। आज हम उसी रिड्यूस्ड सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिनमें से कुछ पोर्शन रिमूव कर दिया गया है और कुछ चैप्टर्स हैं जो एज इट इज हैं। टोटल 20 चैप्टर्स आर इन देयर इन योर सिलेबस। ठीक है, अभी तक हम 20 चैप्टर्स कंप्लीटली हमारे सिलेबस में पढ़ते आ रहे थे। ये हमारा सिलेबस है। इसमें से कितने चैप्टर्स कंप्लीटली रिड्यूस हुए हैं, किसको कितना मार्क्स वेटेज पहले था और अभी कितने मार्क्स उसके हैं। ठीक है, ये सारा हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं द चैप्टर्स विच गेट्स कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस। ठीक है, काफी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 7 दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये चैप्टर हमारे पास था, चैप्टर नंबर 7। दिस चैप्टर गेट्स कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस। ठीक है, केमिस्ट्री में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता था और अब ये चैप्टर यहां से रिमूव कर दिया गया है। इस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। 5 मार्क्स का एक जो बड़ा क्वेश्चन, लार्ज क्वेश्चन जो इसमें से आता था, वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, वो क्वेश्चन यहाँ से रिमूव हो गया। अब वो किसी और चैप्टर से आएगा केमिस्ट्री के। ठीक है, तो यहाँ पर 5 मार्क्स का चैप्टर था जो कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। दिस इज ऑल्सो गेटिंग कंप्लीटली रिड्यूस्ड। ठीक है, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स केमिस्ट्री से रिमूव कर दिए गए हैं। इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि अब केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए कुछ बचा है आपके पास। ठीक है, ये 2 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, लेकिन मैं आपसे फिर से एक बात कहना चाहूंगी कि जो चैप्टर्स रिमूव कर दिए गए हैं आप इनको ये बिल्कुल मत समझना कि हमें नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हाँ, आरबीसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब आप क्लास 11th में आएगी, क्योंकि ये तो सिर्फ इस साल के लिए रिड्यूस सिलेबस है, नेक्स्ट ईयर वापस हमारे पास सिलेबस क्या हो जाएगा, जैसा एज इट इज पहले था। ठीक है, तो ये कोविड-19 क्राइसिस की वजह से सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। तो आप इन चैप्टर्स को एटलीस्ट इतना तो पढ़िए ताकि आपके कंसेप्ट्स दिमाग में क्लियर रहे, क्योंकि हम जब किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए फाइट करेंगे तो ये चैप्टर्स हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बेस तैयार करते हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, तो दोनों चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इन दोनों चैप्टर्स की ही वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो मैंने अपने चैनल पे वीडियोस बना रखे हैं, तो आप वहां से वीडियोस देखकर इसको पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 दैट इज इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम फिजिक्स। फिजिक्स से जो इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर था ये भी कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है ना। कंप्लीटली रिमूव कर दिया, इट मींस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं पढ़ना है। 5 मार्क्स का ये चैप्टर भी था, 5 मार्क्स का चैप्टर था, अब हमारे पास 0 मार्क्स का रह गया है। ठीक है, ये ओल्ड मार्क्स है ना, पहले इतने मार्क्स के चैप्टर होते थे और अभी हमारे पास न्यू जो क्राइटेरिया आया है, इस क्राइटेरिया के हिसाब से चैप्टर के मार्क्स जो है वो यहाँ पर न्यू मार्क्स में लिखे हुए हैं। चैप्टर 7, 8, 10 तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स थे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। तीनों चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर 13 दैट इज वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। दिस चैप्टर ऑल्सो गेट्स कंप्लीटली रिमूव्ड। नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 16 एंड 17 ना। चैप्टर नंबर 16 और 17 में हमारे पास चैप्टर था होपफुली सर्च ऑफ लाइफ आउटसाइड द अर्थ एंड यूनिवर्स के इवोल्यूशन का जो चैप्टर था ना, इवोल्यूशन ऑफ और द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के जो चैप्टर है हमारे पास। तो चैप्टर 16 एंड 17 बोथ ऑफ दीज चैप्टर्स गेट्स कंप्लीटली रिमूव्ड और दोनों ही चैप्टर्स 3 मार्क्स के थे। ठीक है, तो अभी हमारे पास दोनों चैप्टर्स रिमूव हो चुके हैं। एंड लास्टली जो रोड सेफ्टी हमारे सिलेबस में आया करती थी 3 नंबर की, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रोड सेफ्टी से आते थे और होपफुली वो क्वेश्चंस इतने इजी होते थे कि इजीली हम इन 3 क्वेश्चंस को गेन कर लेते थे 3 मार्क्स को। तो यहाँ से रोड सेफ्टी भी रिमूव कर दिया गया है। इट मीन्स आउट ऑफ 20 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स गेट्स कंप्लीटली रिमूव्ड। ठीक है, 7 8 2 3 4
5, 6 and 7. 7 chapters gets completely removed from your syllabus. ठीक है. 3 chapters ऐसे हैं जिनमें slight change किया है. Slight changes means some topics gets removed from the syllabus. ठीक है. तो कौन कौन से chapters वो है उसको हम देखते हैं. फर्स्ट चैप्टर as it is है. There is no change in the first chapter. ठीक है. जैसा पहले था वैसा ही है. और ये चैप्टर पहले 4 मार्क्स का था, अभी इसको 5 मार्क्स का कर दिया है. मार्क्स वेटेज चेंज हो गया है, लेकिन चैप्टर एज इट इज है. 4 मार्क्स के क्वेश्चन पहले इसमें से आते थे, अभी इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. सेकंड चैप्टर दैट इज ह्यूमन सिस्टम्स. ह्यूमन सिस्टम पहले सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर हुआ करता था. 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आते थे, अब यहां से सिर्फ 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. तो चैप्टर नंबर जो सेकंड है ह्यूमन सिस्टम्स, यहां से थोड़ा पोर्शन रिमूव किया है. कौन सा सिस्टम रिमूव किया है उस सिस्टम का नेम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ठीक है. तो चैप्टर नंबर 2 जो है, यहां से नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों रिमूव कर दिए गए हैं. बाकी सारे सिस्टम्स एज इट इज है. ठीक है. तो चैप्टर 2 से जो पोर्शन रिमूव किया गया है दैट इज नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम. बाकी जितने भी सिस्टम्स थे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स एज इट इज है. चैप्टर नंबर 3 देयर इज नो चेंज. मार्क्स वेटेज जितना पहले था उतना ही है. चैप्टर नंबर 4 नो चेंज, मार्क्स वेटेज भी सेम है. चैप्टर नंबर 5, चैप्टर में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन मार्क्स वेटेज काफी चेंज हो गया है. ये चैप्टर पहले 6 मार्क्स का हुआ करता था, अभी ये चैप्टर्स हमारे पास 9 मार्क्स का है. इट मीन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं. तो सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर हमारे पास कौन सा है? चैप्टर नंबर 5 विच इज फ्रॉम केमिस्ट्री, जिसमें हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बारे में डिस्कशन करते हैं. तो एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है. तो ये वाला चैप्टर एज इट इज है. Chapter number 6, this is also as it is. There is no change in the chapter, but the marks distribution gets changed. 5 marks का chapter पहले था, now it becomes 7 marks. Chapter number 7 and 8, these are getting completely removed from the syllabus. Chapter number 9, light. ठीक है. फिजिक्स का चैप्टर है. ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारे सिलेबस में. यहां से सिर्फ एक टॉपिक रिमूव किया है, दैट इज द लास्ट टॉपिक, eye and eye defects. eye and eye defects का जो लास्ट टॉपिक है, ये टॉपिक यहां से सिर्फ रिमूव किया है. बाकी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जितना भी टॉपिक था, मिरर के बारे में, लेंस के बारे में, बाकी सब कुछ एज इट इज है. सिर्फ आई और आई डिफेक्ट्स को रिड्यूस किया है. और चैप्टर पहले 5 मार्क्स का था, नाउ इट गेट्स 8 मार्क्स. चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीटली रिमूव कर दिया है. चैप्टर नंबर 11 वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये भी फिजिक्स का चैप्टर है हमारे पास. इस चैप्टर में से 80% टॉपिक रिमूव कर दिया है. यहां जो पढ़ना है वो मैं बता रही हूं आपको. यहां पे हमें सिर्फ 3 ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, और वो 3 टॉपिक्स क्या है? वर्क, पावर एंड इलेक्ट्रिक पावर. 3 टॉपिक्स हैं, दैट इज वर्क, पावर एंड इलेक्ट्रिक पावर. इट मींस 80% पोर्शन रिमूव कर दिया है यहां से. सिर्फ ये 20% पोर्शन हमें पढ़ना है, और मार्क्स वेटेज बहुत ज्यादा इसका हो गया है. ठीक है. पहले 5 मार्क्स का था, अब 80% रिड्यूस करने के बाद भी ये चैप्टर 7 मार्क्स का हो गया है. ठीक है. तो मार्क्स बढ़ गए, लेकिन चैप्टर का पोर्शन क्या है? 80% रिड्यूस हो चुका है. 20% पोर्शन बचा है जो कि हमें यहाँ पे पढ़ना है. नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 12 मेन नेचुरल रिसोर्सेज एज इट इज है. मार्क्स वेटेज चेंज हुआ है, पहले 4 मार्क्स का था, अभी 6 मार्क्स का हो गया है. चैप्टर नंबर 13 दैट इज वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट, एंड इट गेट्स कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम द सिलेबस. चैप्टर 14 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज इट इज है, नो चेंज. मार्क्स चेंज हुए हैं, पहले 5 मार्क्स का था और अभी इसको 6 मार्क्स का कर दिया गया है. चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, नो चेंज, इट विल रिमेन द सेम, ओनली द मार्क्स इज गेटिंग चेंज. पहले 3 मार्क्स का था, अभी इसको 6 मार्क्स का कर दिया गया है.
Chapter 16 and 17 both of gets completely removed from the syllabus, and chapter number 18 that is Indian scientist ना, इंडियन साइंटिस्ट की ऑटोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी एंड उनके अचीवमेंट्स का चैप्टर हमारे पास ये है। इस चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ मार्क्स चेंज है। पहले 3 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते थे, अभी यहां से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 19 दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, एज इट इज है, देयर इज नो चेंज इन द चैप्टर। पहले 5 मार्क्स का था, अभी हो गया है 8 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 20 गेट्स कंप्लीटली रिमूव्ड। क्लियर? रोड सेफ्टी जो चैप्टर 20 था, इसे कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। इसका मतलब हमारे पास 7 चैप्टर्स तो कंप्लीटली रिमूव हो चुके हैं और 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से कुछ पोर्शन को रिमूव किया है, और बाकी चैप्टर्स जितने भी हैं वो सारे एज इट इज है। क्लियर? तो काफी सारा इंपॉर्टेंट पोर्शन, मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आप लोग इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम वेटेज दे सकते हैं, लेकिन आगे के लिए आपको अपनी अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि जो केमिस्ट्री के और फिजिक्स के चैप्टर्स रिमूव किए गए हैं ये हमारे बेस को एकदम वीक कर देंगे यदि आपने इन चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं पढ़ा। ठीक है, तो आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 एंड 8 दीज आर द बेस ऑफ केमिस्ट्री। तो इन चैप्टर्स को आपको अपना नॉलेज गेन करने के लिए तो पढ़ना ही, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए आपको इन चैप्टर्स को एग्जाम का वेटेज कम देते हुए आप इसको पढ़ सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ आरबीएसई। सीबीएसई के रिड्यूस्ड सिलेबस का 30% का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो वहां से सीबीएसई स्टूडेंट्स वीडियो देख लेंगे, जहां पे आपको 30% सिलेबस जो रिड्यूस किया गया है वो मिल जाएगा, और ये आरबीएसई स्टूडेंट्स के लिए 40% सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द रिड्यूस्ड सिलेबस। होपफुली आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आगे भी आप सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को एकदम स्ट्रॉन्ग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।